और मेरे साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक और नई रेसिपी बनाने वाले हैं। वैसे तो नाम है दम आलू, बट इसे हम बहुत ही अलग तरीके से हम बनाएंगे। जी हाँ, हम आलू को डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम जो करेंगे वो आपको वीडियो में दिख जाएगा, इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो आज की जो दम आलू की रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है, यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट ट्राई की है, बट बहुत टेस्टी है। नमस्ते साथियों, शिल्पा जी खानावर में आप सबका स्वागत है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये छोटे छोटे आलू लिए हैं जो अभी बाज़ार में ठंडी में बहुत आसानी से मिलते हैं। तो उसे मैंने कुकर में बॉईल किया था। अब इसे हम पील करेंगे और ये टूथपिक जो बड़ा होता है उसकी मदद से ये सारे छोटे छोटे आलू उस पर डाल देंगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और अब इसे हम एक स्पेशल वे से फ्राई करेंगे। जी नहीं, हम इसे स्मोकी वे से इसे थोड़ा सा, जैसे हम तंदूर करते हैं ना, वैसे ही इसे तंदूर जैसे ही इसे हम थोड़ा जलाएंगे बोल सकते हो, या फिर फ्राई स्मोक दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आलू पके हुए हैं, उसे सिर्फ थोड़ा सा कोटिंग देने का है। तो अभी चलो देखते हैं ग्रेवी का प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने पहले कढ़ाई ली है, उसमें हम तेल डालेंगे। लगभग 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। 2 तेज़पत्ता डाले हैं, फूल डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, फिर उसके बाद क्लोव्स या फिर लौंग डाले हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, फिर दालचीनी डालेंगे। जो अपने सारे खड़े मसाले हैं वो डालेंगे। मैंने सौंफ डाला है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने लगभग 1 चम्मच सौंफ डाला है। और फिर उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें दालचीनी डालेंगे। 1-2 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं और एक बड़ा टमाटर डाला है। उसी के साथ मैंने 2 बड़े प्याज डाले हैं और अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। अच्छे से हिलाने के बाद इसमें मैंने काजू डाले हैं, कुछ 10 से 12 काजू डाले हैं। सूखे लाल कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं कलर के लिए। सारे मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छे से हिलाएंगे। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो, जो मैं जानती हूँ कि आपको पसंद होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब हम इसमें धनिए के बीज डालेंगे। लगभग मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिए का बीज डाला है और वापस अच्छे से इसे मिलाएंगे। इसके बाद अब हम इसमें मसाले जले ना, इसीलिए हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैंने एक गिलास में थोड़ा सा पानी लिया और मैंने उसमें डाल दिया, ताकि मसाले जो है नीचे जले ना। अगर मसाले जलेंगे तो वो जलने का टेस्ट आ जाता है और हमारा दम आलू टेस्ट नहीं लगेगा उसका अच्छा। तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया है और ये जो ब्लेंड जेट है इसमें मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। ब्लेंड जेट मैंने दूसरी बार यूज़ किया है, पहली बार मैंने केक बनाने के वक्त यूज़ किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको। आज के वीडियो में भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। बहुत ही आसान है ये यूज़ करने के लिए, ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू वॉश है। तो इस तरह से मैंने पेस्ट बना दिया है ब्लेंड जेट में। अभी हम प्रिपरेशन करते हैं दम आलू का। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और अब ये हमारा जो पेस्ट है वो डाल देते हैं। तो ये पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिलाएंगे। कमेंट कीजिएगा साथियों कि आप किस तरह से ये बनाते हैं। जो रेगुलर वे है दम आलू बनाने का, बॉईल कर
फ्राई करके आलू को, उसी तरह से आप भी बनाते हो या मेरी तरह आपने भी ये नया ट्राई किया है। तो मैंने एक मिर्ची डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे इतना मिलाना है जब तक मसाले से तेल ना छूटे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसी समय हम हमारे सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है और धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच। कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से मसल कर उसे डाला है और अभी इसे अच्छे से हम वापस एक बार मिलाएंगे। अब हम इसमें एक स्पेशल चीज़ डालेंगे, वो है दही। 1 कप मैंने इसमें दही डाला है और दही को भी अच्छे से मिलाएंगे जब तक दही का तेल ना छूटे तब तक। और दही अच्छे से मिलाने के बाद तो अब इसमें हम एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो है खोया। ये जो खोया है मैंने घी बनाया था तो बच गया था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है खोया से, बहुत अलग ही फ्लेवर बनता है दम आलू का। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये जो पेस्ट है या फिर ये जो ग्रेवी है बहुत ही थिक हो गई है, उसे थोड़ी सी ग्रेवी इसमें लाने का है, इसीलिए तो मैंने इसमें पानी डाला है थोड़ा सा। अब एक बॉईल आने तक, इसमें एक उबाल आने तक रुकेंगे और फिर अब हम इसमें हमारे जो आलू है जिसे हमने रोस्ट किया था या फिर हमने उसे तंदूर किया था वो डालेंगे एक एक करके। तो उसके पहले मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। थोड़ा नमक पहले भी डाला था बट वापस मैं थोड़ा डाल रही हूँ नमक। पूरे मसाले में मैंने अभी ही नमक डाला था, तो थोड़ा नमक डाल के एक उबाल आने तक हम रुकते हैं। और अब ये जो तंदूर किए हुए आलू है उसे हम डाल देते हैं और आलू आने के बाद स्लो गैस पे एक उबाल आने तक हम रुकते हैं और फिर इसे फ्रेश कोरिएंडर से अच्छे से गार्निश करते हैं। ये हो गया हमारा दम आलू रेडी। अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। आप इसके साथ, आप रोटी के साथ भी ये खा सकते हो, चपाती के साथ खा सकते हो, नान के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो। अब ये जो ग्रेवी है आप किसी के साथ भी खा सकते हो। और ये हमारी ग्रेवी अभी रेडी हो गई है। फ्रेश क्रीम ऊपर से मैं डाल के इसे गार्निश कर ली। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप किस तरह से बनाते हैं और कौन से शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हो। शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली से और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।